हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल किंग स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भूगोल कक्षा 6 का लेकर आए हैं। कक्षा 6 भूगोल का पहला पाठ है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग है पूर्णिमा। देखो भाई, पूर्णिमा क्या होता है, क्या किसको कहते हैं। ठीक है, पूर्णिमा चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यानी पूर्ण चंद्र, जिस दिन पूरा चंद्रमा निकलता है उस दिन को पूरा 1 महीना हो जाता है। ठीक है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा रात होती है। ठीक है, इसको ही कहते हैं पूर्णिमा। ठीक है, समझ गए। अमावस्या क्या होती है। ठीक है, 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। एक नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। यानी इस बात को कह रहे हैं कि 15 दिन जो है चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है और 15 दिन बाद जो है 15 अमावस्या दिखाई देने लगता है। ठीक है, और 15 दिन के बाद जो है नया चंद्र उगने लगता है। 15 दिन नहीं उगेगा, 15 दिन अमावस्या चंद्रमा उगेगा। ठीक है, यानी कि अमावस्या हो गई है। इसका बात क्या होता है। अब देखते हैं खगोलीय पिंड। देखो भाई, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वे खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, तो भाई सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं, यानी कि जो वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकती हैं वे खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसमें वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, तारा। यानी देखो, खगोलीय तारा किसको कहते हैं, जिनके पास खुद की ऊर्जा है। ठीक है, खुद अपने आप गर्म होते हैं, अपने आप ये जलते हैं। ठीक है, इन्हें किसी से ऊष्मा इन्हें लेनी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे जो पिंडों को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक क्या है, एक तारा है। ठीक है, यानी सूर्य भी जो है अत्यंत जलनशील है और अपने आप ही जलता है। ये किसी यानी कि ये किसी से जलन लेता नहीं है ना तो किसी से शक्ति लेता है, ये खुद अपने आप ही जलता है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं नक्षत्र मंडल। भाई, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को, यानी तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, यानी इस बात को कह रहे हैं ये जो आसमान में रात्रि के समय जो तारे निकलते हैं इनके द्वारा जो आकृतियाँ बनती हैं टिमटिमाती हुई। ठीक है, इन तारों की ही आकृतियों को क्या कहते हैं, हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, बियर या सप्तऋषि या 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। ठीक है, आगे देखते हैं ध्रुव तारा। भाई, ध्रुव क्या है, ध्रुव तारा क्या है, इसके बारे में बताते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। यानी कि देखो भाई, रात्रि में जैसे प्राचीन काल में जो थी टार्चें नहीं थी। ठीक, तो यानी कि जो है दिशा कैसे रात में पता चलती होगी कि कौन सी दिशा में जाना है। तो ये लोग दिशा बताने के लिए जो है तारों का प्रयोग करते थे। यानी कि तारे जो है, इन लोग तारे देखकर पता चला लेते थे कि इस दिशा में, कौन सी दिशा में हम चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि लोग प्राचीन काल में लोग रात्रि का दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। इसी को कहते हैं ध्रुव तारा। ठीक है, आगे देखते हैं ध्रुव तारा क्या होता है। ध्रुव तारा में लोग रात्रि का दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ठीक है, जैसा कि आपने पिछले बार देखा, उत्तरी तारा उत्तर की दिशा की ओर बताता है तथा इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि उत्तर दिशा की जो तारा होता है, उत्तर दिशा में जो तारा होता है उसे ही हम ध्रुव तारा कहते हैं। समझ गए आप लोग। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ग्रह। ग्रह क्या है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, देखो भाई, जिसमें अपना प्रकाश व ऊष्मा होती है वे क्या कहलाते हैं, तारा। ठीक है, और जिसमें ऊष्मा व प्रकाश नहीं होती है खगोलीय पिंडों में तो वे क्या बन जाते हैं, ग्रह। ठीक है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिनके पास खुद की ऊष्मा नहीं होगी, ना ही खुद का प्रकाश होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। वे तारे के प्रकाश की सहायता से प्रकाशित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक, समझ गए। यानी जिनके पास अपनी प्रकाश व ऊष्मा नहीं है तो वे क्या कहलाएंगे, ग्रह कहलाएंगे। जैसे कि पृथ्वी के पास अपना जो है कोई
प्रकाश का कोई स्रोत नहीं है। प्रकाश का पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत कौन है? सूर्य है, ठीक है। यानी पृथ्वी खुद नहीं है, ठीक है। ना तो वह ऊष्मा दे सकती, ऊष्मा भी हमें कौन देता है? सूर्य, यानी हीट, गर्मी हमें कौन देता है? ऊष्मा यानी सूर्य, ठीक। समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं, इसी में ग्रह के बारे में बताया गया है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। इसमें ये बात बताई गई है, खगोलीय पिंडों तथा उनके गति, यानी कि जो है खगोलीय पिंड, समझ रहे हो, खगोलीय पिंड दोनों प्रकार के होते हैं, ऊष्मा वाले भी बगैर ऊष्मा वाले भी, दोनों प्रकार खगोलीय पिंड होते हैं। जो इनका खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, यानी पृथ्वी का या सूर्य का या चंद्रमा का किसी के विषय क्षेत्र में अध्ययन करते हैं, उन लोगों को हम खगोल शास्त्री कहते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, ठीक है। आर्यभट्ट जी को आप जानते हैं, जिन्होंने गणित में जीरो का आविष्कार किया है, ठीक है। ग्रह, ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ठीक है, यानी कि हिंदी में तो ग्रह कहते हैं, पर अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेनेट। क्या कहते हैं? प्लेनेट। ग्रीक भाषा में प्लेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला, ठीक है। यानी कि ग्रह यानी प्लेनेटाई, यानी जो है ग्रीक भाषा में एक शब्द है प्लेटाई, क्या ना, प्लेनेटाई शब्द से बना है ये शब्द, ठीक है, प्लेनेट। इसका अर्थ क्या होता है प्लेटाई का? चारों ओर घूमने वाला, ठीक है, चारों ओर घूमने वाला को हम ग्रह कहते हैं, ठीक। समझ गए। आगे देखते हैं, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है भाई? पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है, ठीक है, जिस पर हम रहते हैं, जहाँ से हम बात करते हैं, ठीक है, जिस ग्रह पर हम रहते हैं उस ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी, ठीक है। यह क्या एक तारा नहीं है, ठीक है, ये क्या एक ग्रह है, क्या है? ग्रह, ठीक है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था आपको। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा पृथ्वी को बहुत दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर या चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर, यानी चंद्रमा से अगर पृथ्वी को देखा जाए, ये बात ये बता रहे हैं, अगर चंद्रमा से पृथ्वी को देखा जाए तो यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई तथा प्रतीत होगी। यानी कि जो चंद्रमा से अगर पृथ्वी को देखा जाए तो यह एकदम चमकती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। इसके पास चमक तो है नहीं ग्रह के पास, इसके पास चमक कौन दे रहा है भाई? सूर्य दे रहा है। कौन दे रहा है? सूर्य, ठीक है। आगे देखते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, यानी पृथ्वी के जो सबसे जो है निकट कौन है? बुध। बुध के बाद कौन है? बुध के बाद जो है पहले है आपका शुक्र है, उसके बाद बुध है, उसके बाद जो है कौन है? पृथ्वी है फिर, ठीक है। समझ गए आप लोग। यह चंद्रमा की तरह चमकती प्रतीत होगी। पृथ्वी दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा सबसे दूर ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी के लिए तीसरा जो है सब दूर ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। पांचवा जो है सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, ठीक। समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं उपग्रह। भाई उपग्रह किन्हें किन्हें कहते हैं इसके बारे में समझ लिए। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा, आसमान में जो लोग हम रात्रि के समय चंद्रमा देखते हैं, ये क्या है? एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह, ठीक है। समझ गए। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। यानी कि जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है वो कौन है? चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा। इसलिए जो है एक ये क्या है? उपग्रह है, ठीक है। समझ गए आप लोग। क्या है? उपग्रह, ठीक। समझ गए। सौर मंडल। सौर मंडल क्या है भाई? इसको देखिए। सूर्य 8 ग्रह, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का भी नाम देते हैं। देखिए भाई, सौर मंडल एक परिवार का नाम है, जिसमें सूर्य रहते हैं, ठीक है, सूर्य रहता है, ठीक है, 8 ग्रह रहते हैं, ठीक है, उपग्रह रहते हैं, कुछ खगोलीय पिंड रहते हैं, क्षुद्र रहते हैं, कुछ उल्का पिंड भी रहते हैं। जैसे अपने परिवार में रहते हैं दादा दादी, नाना नानी, सब लोग रहते हैं, सो ऐसा भी एक सौर मंडल का परिवार है जिसमें ये सभी लोग रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी का क्या मतलब है, इसके बारे में बताया गया है। जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से शब्द लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से।
जियोग्राफी जो है एक अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, लेकिन ये शब्द कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से, ठीक है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। क्या है? पृथ्वी का विवरण, ठीक है, समझ गए। यानी भूगोल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? जियोग्राफी कहते हैं, नहीं है, इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी का विवरण, ठीक है। जियोग्राफी पृथ्वी का विवरण या जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन। जियोलॉजी माने क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन, और ये क्या है? पृथ्वी का विवरण, जियोग्राफी, ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन। ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री माने क्या होता है? पृथ्वी का मापन, या जियोइड माने पृथ्वी के आकार में अनुरूप, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है, आप लोग याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं सूर्य। सूर्य के बारे में क्या बताया गया है, इसके बारे में समझते हैं। सौर परिवार का एक मुखिया है, यानी कि सूर्य है। कौन है? सूर्य। यानी कि एक परिवार में एक मेन आदमी, हर एक परिवार में एक मेन आदमी होता है जिससे पूछकर सब काम किया जाता है। किया जाता है, नहीं किया जाता? वही सौर मंडल में एक मुखिया है। कौन है? सूर्य। इनकी बगैर मर्जी से भी कोई जो है यानी कि जो ग्रह जो है उसको ऊष्मा नहीं मिलेगी अगर ये ना चाहें तो, ठीक है। एक तरीक़ा से ये मुखिया हैं सूर्य अपने जो है सौर मंडल के, ठीक है, इसमें ये बात बताई गई है। यह बहुत बड़ा है, ठीक है, सूर्य जो है बहुत बड़ा है। वह अत्यधिक गैसों, गर्म गैसों से बना है, जिसका खिंचाव बल इसमें सौर मंडल को बांधे रखता है। यानी कि जो है इसमें आकर्षण शक्ति बहुत है सूर्य में, ये अपनी तरफ हर चीज़ को खींचता रहता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है इसलिए तारे जो है नाच रहे हैं, इसी बारे में बता रहे हैं सूर्य, ठीक है। सूर्य सौर मंडल के लिए, यानी सूर्य जो है सौर मंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा एकत्र एकमात्र स्रोत है, ठीक है। यानी जो सूर्य जो है सौर मंडल के लिए एक ही खाली जो है एकमात्र एक ऐसा तारा है जो सौर मंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा देता है, और कोई उस प्रकाश ऊष्मा नहीं देता है सूर्य के अलावा, ठीक है। इसमें ये बात बताई गई है। पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर? 15 करोड़ किलोमीटर, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, फिर कौन सा है? शुक्र, फिर क्या है? पृथ्वी, फिर क्या है? बृहस्पति, फिर है शनि, फिर क्या है? यूरेनस, फिर तथा है नेपच्यून, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यानी कि जो है हमने बताया था जैसे ये पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, समझ गए? कौन? 8 ग्रह, समझ गए। आगे नाम है प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है। प्लूटो, क्या नाम बताया था? प्लूटो। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोल पिंडी तथा प्लूटो ग्रह बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। कैसे ग्रह? बौने ग्रह, ठीक है। आगे समझते हैं भू-आब। भू-आब क्या है भाई? ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। किसकी आकार को? पृथ्वी के आकार को। यानी पृथ्वी जो है हमारे ध्रुवों पर थोड़ी जो है चपटी हुई है। कैसी है? चपटी, ठीक है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? भू-आब। क्या कहा जाता है? भू-आब, ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, ठीक है। कैसी पड़ती है भाई? अंतरिक्ष से पृथ्वी देखने पर कैसी दिखाई पड़ती है? नीले रंग की, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। आपको कोई नीला ग्रह कह दे तब भी जो है आप समझ जाइए किसको कह रहा है? पृथ्वी को, ठीक, समझ गए। ये नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये पृथ्वी पर 1/3 पानी है, इसलिए दिखाई देता है, ठीक है। इसमें इसके बारे में बताया गया है। अब आइए देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा बारे में क्या क्या बताया गया है? हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, ठीक है। यानी पृथ्वी के पास कितना ग्रह है? एक उपग्रह है। उसका नाम क्या है? चंद्रमा, जिसे भारत देश में इसे मामा भी कहते हैं, चंदा मामा, ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा। आगे देखते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी कि जो है पृथ्वी से 1/4 छोटा है, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इसके बारे में बताया गया पृथ्वी की दूरी से, ठीक है। 3,84,400 किलोमीटर दूर है चंद्रमा पृथ्वी से। आगे देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, ठीक है। क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। इसने कब रखा? 21 जुलाई
1969 ईस्वी को इन्होंने चंद्रमा की धरती पर सबसे पहले जो है लैंड किया था, या उसको पैर रखा था, या वहाँ पर पहुँचे थे, जैसा आप समझे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश की गति लगभग कितना है? 300 यानी 3 लाख। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इतनी तेज चलता है प्रकाश। 3 लाख किलोमीटर यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जो है अपनी जो प्रकाश जो है अपनी दूरी चल लेता है। ठीक है, इस बारे में बताया गया है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इसकी दूरी कितनी बताई थी हमने? एक बार बताई थी इसी पाठ में। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर जो है इसकी दूरी है सूर्य की और पृथ्वी की। ठीक है, इस बारे में बताया गया। इसे कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। आगे देखते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। पृथ्वी में कुछ उपस्थित भारतीय उपग्रह इनसेंट, IRS, एडूसेट इत्यादि हैं। यानी कि इस बारे में कहते हैं सैटेलाइट को। यानी सैटेलाइट में एक छोटा सा उपग्रह बना दिया जाता है जिसमें हमारे वैज्ञानिक लोग रहते हैं अंतरिक्ष में, जिससे हमें मानसून का पता चलता है। जैसे हमारी कई शाखाएं भी इस बारे में बताया गया है। जैसे भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं? इनसेट है, IRS है और एडूसेट है। इसके बारे में बताया गया है। नाम याद रखना, फिर से देख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में। ठीक है, लगभग इतने समय में ही वह अपने अक्ष पर एक पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, इस कारण बताया गया पृथ्वी से जो है हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं। क्षुद्र ग्रह एक ही भाग है जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों में टूटकर अलग अलग हो गए। ठीक है, वे असंख्यक छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो पहले जो है विस्फोट हुआ था जिससे ग्रह टूटकर अलग अलग हो गए थे, इनसे छोटे छोटे जो टुकड़े बचे हैं जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे जो है टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उल्का पिंड। भाई उल्का पिंड किसे कहते हैं? इसके बारे में देखते हैं। सूर्य के चारों ओर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूह में आकाशगंगा के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। तो भाई तारा कौन होता है? इसके बाद को समझिए। तारा कौन है? जिसमें ऊष्मा है, जिसमें प्रकाश है, वह तारा है। तो यानी कि जैसे सूर्य है एक तारा है, वैसे ही लाखों अरबों तारा एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। कितने? लाखों तारों मिलकर, यानी लाखों तारों मिलकर जो है एक आकाशगंगा यानी मिल्की वे का निर्माण करते हैं। हमारा सौर मंडल एक आकाशगंगा का एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। लाखों जो हैं, देखो भाई इसके बाद समझिए। लाखों तारों मिलकर क्या बनाती हैं? एक आकाशगंगा। और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर बनाती हैं ब्रह्मांड। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता। भाई जिन्होंने ब्रह्मांड को बनाया है, तुम एक तारे में रहकर, एक छोटे से गांव में बैठकर, छोटे से कस्बे में बैठकर तुम कह रहे हो मैं उसको नहीं मानता। जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया है, समझ लो तुम एक तारे में हो, सिर्फ एक तारे में, एक पृथ्वी में कितने देश है, उसमें से एक गांव बताइए। कितना सोचिए आप किस टाइप पर हैं और वो कहाँ बैठे हैं, कितनी ब्रह्मांड बताइए। ब्रह्मांड कितना ऊंचा नाम है, इसको बाद थोड़ा आप सोचकर विस्तृत कीजिए अपने मन में। आगे देखते हैं। ग्रहों के विवरण के बारे में बताया गया है कि कौन से ग्रह हैं, क्या क्या इनमें खासियत है, इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। बुध यह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, और सबसे हल्का ग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जी कितने दिन में लगाता है? 88 दिन में पूरा कर लेता है बुध। ठीक है, यानी सूर्य का ये भी चक्कर लगाता है बुध, ये कितने दिन में करता है? 88 दिन में। ठीक है, उसके बाद आते हैं शुक्र। कौन आते हैं? शुक्र। यह पृथ्वी का निकटतम
सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। इसे पृथ्वी का भागिनी ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागिनी। ठीक है, सूर्य के चारों ओर यह परिक्रमा 255 दिन में लगाता है। यानी कि जो है सूर्य के ये चक्कर एक दिन में कितने दिन में पूरा करता है? 255 दिन में। इसके बारे में बताया है मंगल इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 ग्रह होते हैं, इसके 2 ग्रह हैं। किसके ग्रह? मंगल के। ठीक है, पहला कौन सा है? फोबोस और दूसरा है डीमोस। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 दिन में होता है। कितने दिन में? 687 दिन में। बृहस्पति यह सौर मंडल का सबसे ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। कैसा ग्रह है? सबसे बड़ा ग्रह। यह उपग्रह, इसका उपग्रह कौन सा है? गयानीमेड। कौन सा है? गयानीमेड। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 12 साल में पूरा करता है। कितने साल में? 12 साल में। और पृथ्वी के ग्रह से ही संबंध जो है हमारे महाकुंभ का है, क्योंकि हमारा महाकुंभ भी 12 साल बाद एक लगता है। 12 साल में एक बार सिर्फ जो होता है महाकुंभ लगता है। इससे भी पृथ्वी से रिलेटेड है। ठीक है, जो है बृहस्पति से क्या है? महाकुंभ रिलेटेड है। इसमें इसकी पूजा होती है कि जो है इससे आराधना की जाती है। ठीक है, जो उल्का पिंड जो है रोकने में भी सबसे ज़्यादा जो है बृहस्पति ही हमारी मदद करता है कि उल्का पिंड ना गिरे। ठीक है, आगे देखते हैं शनि। यह आकार में सबसे दूसरे नंबर का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा तो कौन है भाई? बुध है। ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा जो कौन है? शनि है। इसका उपग्रह नाम है टाइटन। ठीक है, इसका उपग्रह कौन है? टाइटन। कौन है? टाइटन। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल में लगाता है। कितने साल में लगाता है? 29 साल में। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन? अरुण। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हार्सले द्वारा की गई। इसका उपग्रह टाइटेनिया। देखो भाई, टाइटेनिक किसका नाम है? उपग्रह का? टाइटन किसका नाम है? शनि का। और टाइटेनिया अरुण का। ठीक है, उपग्रह है। सूर्य के चारों ओर यह परिक्रमा 84 साल में लगा पाता है अरुण जो है। ठीक है, ये क्यों भाई? सबसे दूर जो ग्रह अरुण ही है, इसलिए जो है ये 84 साल में अपना एक चक्कर पूरा करता है। इसके बारे में बताया गया है। अब बताते हैं पृथ्वी, जो कहते हैं वरुण के बारे में। यह सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। कितने? सबसे दूर जो है कौन है? वरुण। इसका उपग्रह है ट्राइटन। क्या नाम है? ट्राइटन। क्या नाम है? ट्राइटन। पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में पूरा करता है। कितने साल में? 164 साल में। ठीक है, अब देखते हैं पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कितना? 5वां। ठीक है, अपने अक्ष पर यह 23.30 सेंटीमीटर जो है झुका हुआ है। अपने अक्ष से जो है 23.30 सेंटीमीटर जो है झुका हुआ है। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन, यानी हमारे सौर मंडल में सिर्फ एक ही ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी, जिसमें जीवन है। बाकी सभी ग्रहों में जीवन नहीं है, किसी प्रकार न जीव है न जंतु है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। ठीक है, जिसका व्यास 6371 किलोमीटर है। इसके बारे में बताया गया है। यहीं पर पाठ हमारा समाप्त होता है। आपको पाठ ये कैसे लगा कमेंट में बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।